नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिसे आगे बढ़ना है उसे अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिसे आगे बढ़ना है उसे अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए। वही डॉक्टर अंबेडकर किस तरह अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़े यह सब जानते हैं। वही अंबेडकर अपमान का घूंट नहीं पीते और उलझ जाते तो आज उनका जो नाम देश दुनिया में है वह नहीं होता। इसी के साथ ही महात्मा गांधी ने अपमान का घूंट पिया। वहीं साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी इतने बड़े अपमान का घूंट पीने के बाद ही साउथ अफ्रीका और फिर भारत में आज़ादी के संघर्ष में जुटे। वही देश आज़ाद हुआ, अंबेडकर ने संविधान दिया, गांधी और अंबेडकर अपमान सहकरी आज़ादी के संघर्ष में जुटे। वही जानते हैं कि कई लोगों की फितरत होती है अपमान करने की। वही एक इंसान दूसरे से छुआछात करे, इससे बड़ा क्या कलंक होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसी सभी गाड़ियों को रद्द की जाएगी जो 15 साल पुरानी है। वहीं इससे संबंधित पॉलिसी सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकार को अपने स्तर पर लागू करना चाहिए। वही बता दें कि केंद्र अपनी मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाने को लेकर प्रतिबद्ध है। वही इस पॉलिसी पर परिवहन मंत्रालय काफी वक्त से काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के मुद्दे पर अड़िग है पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर अड़िग रहे हैं। वहीं उन्हें चीन व भारत सीमा पर सेना की मजबूत तैनाती से आका जाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध की वास्तविकता यह है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का पड़ोसी भी है। हालांकि चीन के साथ हमारा इतिहास, संघर्ष और सीमा विवाद भी जुड़ा है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर बैठक में पीएम मोदी गए थे। वहीं यहाँ पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष पीएम की आलोचना कर रहा था, जिसे विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुने हुए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल लाए हैं मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस के विधायक जीत गए। वहीं उनके जीतने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होती है। पहले गोवा, गुजरात, एमपी, कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। वहीं जब से मोदी आए हैं तब से नया मॉडल बन गया है कि आप चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराओ। वहीं डेमोक्रेसी के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देश में 70 साल में डेमोक्रेसी को मजबूत रखा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र नहीं होता तो गरीब को कौन पूछता। वहीं वोट की वजह से आज गरीब की पूछ है। हमारे यहाँ अंबेडकर के बनाए संविधान में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार पहले दिन से दिया गया। वहीं विकसित देशों में भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने में 100 साल लगे थे। वहीं अंबेडकर की कलम से संविधान लागू होते ही महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 2019 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने ली 77 लाख जाने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बैक्टीरिया के कारण साल 2019 में दुनिया भर में 77 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं भारत में यह संख्या 6,80,000 रही। आपको बता दें कि यह आंकड़े लेसेंट जनरल की एक हालिया रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं। वहीं रिसर्च में कहा गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वक्त के साथ जानलेवा बनते जा रहे हैं। वहीं ये दुनिया में हृदय रोग के बाद मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। वहीं इनकी वजह से 2019 में दुनिया की 13% आबादी ने अपनी जान गंवाई है। यानी संक्रमण से हर 8 में से 1 इंसान की मौत हुई है। वहीं इसके लिए 33 बैक्टीरिया और उनसे होने वाले 11 इन्फेक्शन जिम्मेदार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में एम्बुलेंस ही नहीं, कांग्रेस की हालात भी खराब है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा तंज कसा है। वहीं सतीश पूनिया ने प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को गद्दार कौन नाम दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूनिया ने कहा कि राजस्थान में एम्बुलेंस ही नहीं, कांग्रेस की हालत भी खराब है। वही कांग्रेस पार्टी भी धक्के देकर ही चलाई जा रही है, जिसकी कब मौत हो जाए कुछ पता नहीं है। वही जब भी कोई बुरा काम होता है कांग्रेस उसे भाजपा के माथे मर देती है। वही उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा जिले में एक एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो जाने से एक मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग लुगाई का झगड़ा है तो हम पड़ोसी क्या करेंगे। वहीं जमीन का बंटवारा उनमें है, बाड़े में वे बंद रहे। वहीं अब उनकी फिल्म का नया नाम है गद्दार कौन। वहीं सतीश पूनिया बोले, मेरी नज़र में राजस्थान की सबसे बड़ी गद्दार कांग्रेस पार्टी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब जमने लगा पारा और तेज होगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सर्दी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं माउंट आबू सबसे ठंडा रहा और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन में न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी के साथ ही सीकर के फतेहपुर में शुक्रवार रात में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जयपुर में भी ठंड बढ़ने लगी है। वहीं इस सीजन में पहली बार यहाँ सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिलों में बीती रात न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मौसम ऐसे ही शुष्क बना रहेगा और सर्दी का असर और तेज होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरसीए चुनाव का जल्द होगा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर हाई कोर्ट से लगी रोक हटने के बाद दिसंबर में नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इसके लिए जल्दी कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। वहीं इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा की देखरेख में वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन होगा। वहीं इसके बाद वोटर्स लिस्ट पर आपत्ति नामांकन, नाम वापसी, वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी।